हेलो बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था अपना कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में इसका डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन में क्या करना है अपन को, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। तो देखिएगा बच्चों, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो रिएक्शंस शो करते हैं, देखिए इसमें जो तीन रिएक्शंस होती है तो क्या होती है, दोनों ही शो करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहली तो है इसमें देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसको एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको भी दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और हैलोजिनेशन, इनको भी क्या करेंगे, दोनों ही शो करेंगे। लेकिन तीनों रिएक्शन के बाद में जो रिएक्शंस है, कुछ ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जो ओनली एल्डिहाइड ही शो करता है, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको एल्डिहाइड शो नहीं करता, कौन शो करता है, ओनली कीटोन क्या करता है, शो करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। जो ए रिएक्शन है अपने पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है उसका बाद में जिक्र करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन है, उसकी नेचर के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है हम इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ग्रुप जुड़े होते हैं, जिससे मैंने मान लिया ए जोड़ दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए तो अपने पास एक क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ही जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हो। ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ग्रेटर है किसके कंपेरेटिव, किसके कंपेरेटिव बच्चों, देखो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, En ऑफ कार्बन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है किसके कंपेरेटिव में, कार्बन के कंपेरेटिव में। इस वजह से जो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से शिफ्ट होंगे तो देखो इसमें जो क्या मिलने वाला है, देखो इस प्रकार से यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, इस प्रकार से। इस प्रकार से देखो अगर यहाँ पर क्या आगे चार्ज आ गया तो इसका मतलब जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो कौन सी नेचर का होता है, पोलर होता है। तो आप याद रखिए जो इसकी नेचर होती है यानी कि प्रकृति होती है, नेचर है इसकी कौन सी बच्चों, पोलर है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इसकी वजह से जो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होता है किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप हो गया तो इट मीन से कौन सी नेचर का हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो क्या से फर्स्ट पॉइंट है बच्चों अपना। ठीक है, अब देखो इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसका जिक्र करते हैं। देखिएगा कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस प्रकार से एडिशन होता है, किस प्रकार से अपने पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये जो कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है, देखो बच्चों यहाँ पर वो क्या है, sp2 है, क्या है, sp2 है। यहाँ पर जो sp2 क्या है, हाइब्रिडाइज, इट मीन्स जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लेनर है। क्या है बच्चों, प्लेनर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बी। अगर एल्डिहाइड और जो कीटोन से अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, एक को मिथाइल और हाइड्रोजन के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब देखिएगा कोई भी रिएजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब इस प्रकार से आपको कि यहाँ पर क्या है कि इस प्लेन में अगर क्या है ऑक्सीजन है तो अभी सी बात है, एक हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप कहाँ पर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, जिसको तो मैंने किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, डैश के द्वारा। एक कहाँ पर आएगा, बाहर की ओर रहेगा, उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, वेस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये यहाँ पर अगर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर क्या रहेगा, पार्शली पॉजिटिव रहेगा। तो देखो यहाँ पर पहले कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक स्टार्ट करेगा बच्चों, कार्बन पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर करना चाहिए था, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। लेकिन देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कार्बन है, यहाँ पर क्या है अपने पास में डैश पे मान लिया ग्रुप है, और वेज पर क्या है, कोई बी ग्रुप है। ठीक है,
अगर मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा बच्चों किस प्रकार से, अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, पहले इसका हाइब्रिडेशन कौन सा था sp2, जिसे अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, और 4 होते हैं देखो जो यहाँ पर अरेंजमेंट होता है किस फॉर्म में होता है, ये टेट्राहेड्रली होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, ए जुड़ता है यहाँ पर, इसके बाद में क्या जुड़ता है यहाँ पर देखो बी पॉइंट जुड़ता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर अपने पास में क्या जुड़ जाएगा, O- जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, उसके बाद में क्या होगा, उसका एडिशन हो गया। अब देखिए बच्चों ये इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इस रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये जिसको क्या बोल सकते हैं हम, कार्बेनाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है बच्चों एल्कोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको एल्कोक्साइड आयन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया, अब कौन अटैक करने वाला है बच्चों, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो देखो कहाँ पर करेगा बच्चों, ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, यहाँ पर अपने पास में क्या है, ए ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, बी ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसमें रिएक्शंस होगी बच्चों। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें देखो बस बात तो ये है कि इसमें कौन अटैक कर रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और उसके बाद में कौन अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल का ही क्यों अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल का भी क्या कर सकते थे, अटैक कर सकते। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो अगर मैं इसी रिएक्शन में क्या करता, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता पहले, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता तो आप क्या बनाते, पहले ई बनाते, यहाँ पर क्या रहता, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस प्रकार से आपको क्या मिलता बच्चों, स्ट्रक्चर मिलती अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता, तो देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक ना होकर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। देखिएगा बच्चों अगर आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आपके ए दिया यहाँ पर बी दिया हुआ है, अगर मैंने पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट किया था तो अब इसी बात है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेंट तो क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का देखो ऑक्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि ये इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट इसका ऑक्टेंट होता है तो इंटरमीडिएट क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आसानी से, क्योंकि इसका तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा कंपेरेटिव किसके, न्यूक्लियोफाइल के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, क्योंकि इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, तो आसानी से यहाँ पर क्या कर देगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है किस पर, कार्बन पर, और उसके बाद में सेकेंड पोजिशन पर कौन अटैक करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों इसमें पढ़ेंगे अपन आगे भी कि इसमें क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के दो चांस होते हैं, क्योंकि जो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है तो ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर चांस होते हैं कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, एक तो मिलता है डेक्सो रोटेटिक, मिलता है लेवो रोटेटिक मिलता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर चांस होते हैं कि क्या मिल सकता है, रेसिमिक मिक्सचर की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। तो आपको ये याद होना चाहिए किस प्रकार से अटैक करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना बच्चों, कि क्या करना है कि देखो कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, इस प्रकार से क्या करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, रिएक्शन में क्या करना है आपको, कार्बन के साथ में देखो यहाँ पर एक बार तो क्या जोड़ दोगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दोगे, इसके साथ में एक क्या जोड़ दोगे, न्यूक्लियोफाइल जोड़ दोगे। डायरेक्ट रिएक्शन आपको इस प्रकार से करनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। अब देखो इसे देखते हैं अपन कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो नेक्स्ट टॉपिक ये रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखो किस प्रकार से, देखिए बच्चों रिएक्टिविटी पहले देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में भी अपन तो मानते हैं कि एक तो एल्डिहाइड होता है, दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है। देखिए समझना बच्चों कि अगर मेरे पास में यहाँ पर क्या है, तो एक तरह से कोई ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ए यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो या मिथाइल ग्रुप हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब देखिए बच्चों अगर ये इसको मान लिया कि ए ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा,
तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एक यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव आना चाहिए था, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो अभी सी बात है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कार्बन पर कम हो जाएगा। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अगर मैं इसकी जगह क्या करता हूँ समझना, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या लगाता है अपना, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो अभी सी बात है इलेक्ट्रॉन देगा तो अभी सी बात है पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन पर। इस वजह से रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसके भी एक तरह से दो इफेक्ट होते हैं कि तो क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या करती है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो पढ़ेंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है बच्चों इसमें स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी पहले डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें भी जो फर्स्ट रहेगा अपने पास में वो रहेगा कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अपने पास में जो फर्स्ट है इसमें भी रिएक्टिविटी में वो है फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ अपन प्लस एम और माइनस एम के बेस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों जैसे कि तो यहाँ पर याद रखिए कि जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्टिविटी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर रिएक्टिविटी डायरेक्टली होती है। देखो जितना माइनस एम होगा या माइनस एच होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जितना प्लस आई होगा, एच इफेक्ट होगा यानी कि हाइपर कंजुगेशन है, या प्लस एम की मैं बात करूँ तो इसके क्या होता है, इन्वर्सली होता है। ओके, तो याद रखना कि हमेशा अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे कि कार्बन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो उतना ही क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होती है, प्लस एम माइनस एच और माइनस आई की तो क्या होती है बच्चों, डायरेक्टली होती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखिए कि रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, किस पर डिपेंड करेगी, पॉजिटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज किस पर, पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन एटम जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है जैसे कि फर्स्ट है कि जैसे कि इस प्रकार से एच लिखा मैंने, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके बाद में एसिटिल्डिहाइड है, और उसके बाद में बात करता हूँ किसके बारे में बच्चों, कीटोन के बारे में। अब तुम्हें यहाँ पर क्या देखना है, रिएक्टिविटी देखनी है। अब रिएक्टिविटी देखने के लिए देखो कि कौन आसानी से किस ग्रुप पर यानी कि किस कंपाउंड में आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन को इफेक्ट लगता नहीं है, तो इसका मतलब जितना कार्बन पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया इसमें, तो आप जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर बच्चों, कार्बन के साथ में कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर दो ग्रुप क्या है, प्लस आई है, प्लस आई जितना ज़्यादा होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम डेवलप होगा, तो इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वो क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से क्या आता है, ऑर्डर आता है। ठीक है, उसके अलावा देखो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कि जैसे कि CHO ग्रुप ले लिया बच्चों, यहाँ पर CH2 क्या ले लिया, Cl ले लिया, उसके बाद में वापस CHO है, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, ClCl जोड़ दिया, यहाँ पर वापस क्या कर दिया बच्चों, देखो एक कार्बन पर 3 क्या कर दिए, Cl कर दिए, वापस क्या कर दिया, इस पर CHO ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए तुम्हें यहाँ पर देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर क्लोरीन क्या लगाता है अपना, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। और माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करता है कि जो कार्बन होता है उसकी डेंसिटी को क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाहर तो अब इसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप को इस प्रकार से बनाऊँ तो देखिएगा ये
इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन कहाँ से खींचेगा बच्चों, इधर से खींचेगा। तो अभी सी बात है कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर 2 ग्रुप है, जबकि यहाँ पर 1 ग्रुप है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका ज़्यादा होता है बच्चों, इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो कि जैसे कि CH3 CH2 क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड H है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड H, इसके बाद में CH3 कार्बन डबल बॉन्ड H। अब देखिएगा तो इन पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो देखो किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन तो देगा ये, ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, अपना आप पे कम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा छोटा ग्रुप हो गया, यहाँ पर और छोटा ग्रुप हो गया, अरे बात समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा, इसका ज़्यादा लगेगा, इसका ज़्यादा लगेगा, तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर आता है किस प्रकार से आता है बच्चों, इस प्रकार से क्या आता है, इसका ऑर्डर आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस प्रकार से कोई मैंने क्या लिया, कंपाउंड लिया, यहाँ पर क्या कर दिया, CHO ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में कोई कंपाउंड लिया इस प्रकार से, वापस CHO लिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, NO2 जोड़ दिया, यहाँ पर क्या लिया मैंने, CHO ग्रुप लिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, CH3, और यहाँ पर वापस ग्रुप लिया मैंने CHO, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, OCH3 ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में सेकंड वाले में नीचे जो पैरा पोजिशन पे इस पर NO2 जुड़ा हुआ है, इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर जुड़ा हुआ है OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप समझना कि यहाँ पर अगर CHO ग्रुप है तो यहाँ पर कोई इफेक्ट लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो NO2 होता है ये क्या लगाता है, अपना -M भी लगाता है और -I भी लगाता है। ठीक है, -M और -I लगाता है। CH3 क्या लगाता है बच्चों, इसमें देखो +I लगाता है, और OCH3 क्या लगाता है, अपना +M लगाता है। और जितना ज़्यादा +M होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है, जैसे इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दे दिया, और इसको क्या दे दिया मैंने, फोर्थ दे दिया। अब तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर निकालना है कि किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर NO2 है, NO2 अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, -M प्लस -I शो करता है। तो अभी सी बात है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। तो अभी सी बात है इसमें जो फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका होता है, सेकंड का होता है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट है उसमें क्या है कि CHO ग्रुप है, कोई अटैच नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ग्रुप नहीं है तो अभी सी बात है इसका कोई इफेक्ट नहीं लगा, तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा जो थर्ड है और फोर्थ है, थर्ड में क्या है, जो पैरा पोजिशन उसमें क्या है, CH3 ग्रुप है, मीन मिथाइल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, +I इफेक्ट लगता है, जबकि OCH3 का कौन सा लगता है, +M लगता है। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि जो ज़्यादा इफेक्ट डालता है रिएक्टिविटी पर, कम कौन करता है, +M करता है, ना कि +I। तो यहाँ पर जो इसके बाद में होता है कौन सा होगा, थर्ड होगा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने पास में जो रिएक्टिविटी होती है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की होती है, तो किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट इस पर इफेक्टेड कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये याद होना चाहिए। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में देखो सेकंड जो फैक्टर अफेक्टेड करता हुआ है, सेकंड है स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि हिंड्रेंस लगा देंगे। ठीक है, देखो स्टेरिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो देखो समझना कि जैसे कि कोई कार्बन, देखो इस प्रकार से अगर आप जितने ज़्यादा क्या हो गया ग्रुप जोड़ दोगे, CH3 जोड़ दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तो देखो यहाँ पर जो कार्बन के पास देखो यहाँ पर जैसे CO ग्रुप है यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, आप पॉजिटिव ला दिया, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो ऐसा होगा तो देखो इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप देखो आसानी से नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से क्या होंगे, इस पर जुड़े होंगे। तो क्या होता है कि इसको स्पेस नहीं मिल पाता है न्यूक्लियोफाइल को, इस वजह से क्या होता है यहाँ पर जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि हिंड्रेंस लगाना। ठीक है, जैसे हो ना कि बाड़ेबंदी करना होता है, तो बाड़ेबंदी करने का मतलब क्या होता है, उसमें आसानी से एंटर नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास क्या करोगे, कार्बन के साथ में जितने मिथाइल ग्रुप जोड़ते चले जाओगे तो उसके पास में हिंड्रेंस यानी कि स्टेरिक इफेक्ट उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रिएक्टिविटी होती है, यानी कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आता है वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है स्टेरिक इफेक्ट के। क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, अब देखो जो स्टेरिक इफेक्ट भी होता है, जो स्टेरिक इफेक्ट होता है
देखो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों ये एल्काइल ग्रुप के, यानी कि अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं या बड़ी साइज के होते हैं तो देखो वहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट उतना ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। देखिए यानी कि एक तरह से वहाँ पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पर कि जैसे कि मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड O, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। एक मैंने ग्रुप लिया इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को CH3 के द्वारा रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे में क्या कर दिया मैंने, देखो यहाँ पर कि दोनों ही जगह क्या कर दिया मैंने, क्या क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। इसके अलावा देखो अगर मैं क्या करता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर वापस क्या जोड़ दिया मैंने, कार्बन कार्बन है, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया बच्चों मैंने, CH3, यहाँ पर क्या जोड़ दिया CH3, यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने CH3, यहाँ पर क्या जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, यानी कि इसको ग्रुप को क्या कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, CH3 ग्रुप के द्वारा क्या कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया। इसी प्रकार से देखो कि अगर मैं एक और ग्रुप है यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बच्चों कि कार्बन है, देखो इसके साथ में 3 CH3 ग्रुप में क्या कर दूँ, ऐड कर सकता हूँ मैक्सिमम। देखो यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने CH3, यहाँ पर क्या जोड़ दिया CH3 है। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो देखो यहाँ पर क्या लगेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर उस पर आसानी से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आ चुके हैं, मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं। अगर मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा। तो देखो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, उतना ही बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो अब इससी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी यानी कि स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो यहाँ पर ऑर्डर आता है क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए थी बच्चों कि स्टेरिक इफेक्ट किस प्रकार से इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों तो अपने पास में खत्म हो चुका है। अब लेकिन यहाँ से एक चीज़ तुम्हें निकल चुकी होगी, जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा और स्टेरिक इफेक्ट देखा तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कंपेरेटिव एल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन के प्रति, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति, तो आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों कि क्या बनता है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, वाई। लेकिन यहाँ पर स्पेशली किसके रिएक्शन के लिए बोला है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बोला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरेटिव में मोर रिएक्टिव होता है। तो देखो बेसिक चीज़ें तो मैं बता देता हूँ। देखो इसका जैसे कि सॉल्यूशन क्या है कि देखो बच्चों आपके पास में जैसे कि तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि CH3 यहाँ पर H एल्डिहाइड हो चुका है, और यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूँ, कीटोन कर दूँ, ये क्या हो चुका है CH3 ग्रुप जोड़ दिया मैंने। तो आपको पता होना चाहिए बेटो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, प्लस का इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है, जबकि यहाँ पर एक ग्रुप क्या होता है, प्लस का इफेक्ट होता है। तो इस वजह से क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेरेटिव कीटोन की होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या होता है, जो देखिएगा जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, वाई। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कंपेरेटिव जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, देखो मैं एलिफेटिक के बारे में तो अभी जिक्र कर चुका हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर किसके बारे में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में। यानी कि जो बेंजीन रिंग है अगर उस पर मैं क्या जोड़ दूँ, CH3 ग्रुप जोड़ दूँ तो अपने पास में क्या बन जाएगा बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखो आप किस प्रकार से दोगे। देखिएगा जैसे कि ये मेरे पास में क्या है कि एरोमेटिक क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पर क्या जोड़ना है मेरे को, एरोमेटिक यानी बेंजीन पर क्या जोड़ दिया मैंने, CHO ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों जैसे आप इसका क्या करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको पता है बच्चों ये ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो इसका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया मैंने। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन है, ये आपका बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
यहाँ पर O माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुए तो obvious सी बात है यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, वापस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के अल्टरनेटिव यानी कॉन्जुगेशन में। तो obvious सी बात है अगर ऐसी कंडीशन आती है कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किस में होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, तो हमेशा क्या होता है बच्चों, जो पाई बॉन्ड होता है कहाँ पर जाता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया तो उसको आप ऐसे कैसे लिखो, पहले तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव ऑप्शन पर, यहाँ पर क्या है H, सॉरी यहाँ बिल्कुल यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसका नेक्स्ट स्टेज किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा, इस बॉन्ड को आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन O माइनस, यहाँ पर क्या है H, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे देखो किस प्रकार से बनाओगे, इसको मैं यहाँ पर अपना देता हूँ कि यहाँ पर बनाओगे तो देखो बच्चों क्या होगा कि जो यहाँ पर बॉन्ड है ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, देखिएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड किस में, अल्टरनेटिव है, तो हमेशा क्या होता है कि बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और वापस क्या है नेगेटिव पाई बॉन्ड भी किस में, अल्टरनेटिव है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है बच्चों, पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या है इसके साथ में, देखिएगा बच्चों इस प्रकार से आप बना सकते हो इसको, देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से इस बॉन्ड को यहाँ पर ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या आ चुका है, पाई बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर क्या रह चुका है, सिंगल रह चुका है, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है और इसके साथ में क्या है H। ये तो इसकी क्या थी बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी किसकी, बेंजील्डिहाइड बोल दो या जो एरोमेटिक एल्डिहाइड बोल दो, उसकी क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है आपको, एक तो मैंने बताया कि अपने पास में एक तो क्या है एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही क्या लगा रहा है, प्लस ए ग्रुप लगा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर हल्का सा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होता है कि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है बच्चों कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, देखिए बच्चों आपको अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इस बॉन्ड को अगर यहाँ ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर क्या होने लग गया, रेजोनेंस होने लग गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका है यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, कम हो चुका है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर यहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस में क्या करने लग गया, वो पार्टिसिपेट करने लग गया। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग गया तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर याद होना चाहिए बच्चों आपको कि इसकी वजह से क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एट कहाँ पर बच्चों, CO ग्रुप पर। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये तो एक तरह से अपने पास में इफेक्ट हो गया। दूसरा अपन देखो स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप सोचो, देखो स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सोचोगे, देखो कि देखो बेंजीन जो होती है वो क्या होती है, लार्ज साइज की होती है, क्या होती है, लार्ज साइज की ज़्यादा बेंजीन होती है। अगर लार्ज साइज की बेंजीन है तो इसका मतलब स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा लगेगा दैट मीन्स क्या हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इसमें देखो जो सेकेंड है, सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो लार्ज साइज ऑफ बेंजीन। अगर लार्ज साइज ऑफ बेंजीन है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इस पर स्टेरिक इफेक्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो ये अपने पास बेसिक चीज़ें थी जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो दो फैक्टर याद होना चाहिए आपको बच्चों इसमें। पहला था अपने पास में इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा क्या होता है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, और साथ के साथ मैंने बताया था माइनस आई के साथ साथ एच का भी बताया था मैंने, और एम के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जितना ज़्यादा क्या होता है कि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, CO ग्रुप से, तो इट मीन्स क्या होगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, डेवलप होगा। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही डेवलप होगा तो अभी सी बात है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या होगा, कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। दूसरा था स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा क्या हो गया कार्बन ग्रुप होता है उसके आसपास कितने
एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, यानी कि स्टेरिक इफेक्ट उतना ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और जितनी ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट लगेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उतनी कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो बेसिक क्या होता है अपने पास में पॉइंट होते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब देखो बच्चों, जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, वो क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक क्या है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन से है, तो थोड़ा वीडियो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।